In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Welcome to the Educators Online Class. Hope so you will be fine and safe. Today our topic is conditional sentences. Conditional sentences. First of all, हमें ये मालूम करना होगा what is conditional sentences. Conditional sentences describes a condition that is necessary for a particular outcome to occur. The conjunctions if, even, if, when, whenever, whether, and unless often appear in conditional sentences. The meaning of a conditional sentence determines which verbs, tenses needs to be used in the independent and subordinate clauses. अब आपको मालूम हो गया कंडीशनल सेंटेंसेस होते कौन से हैं. तो कंडीशनल सेंटेंसेस की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जिस टाइप का जिक्र करेंगे वो है टाइप 2. कंडीशनल सेंटेंसेस में हम मेंशन करते हैं नेम्स के साथ नहीं, जस्ट हम मेंशन करते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. तो आज हम इस लेसन में हम लोगों ने जो टाइप पढ़नी है वो है टाइप 2. टाइप 2 इट इज ऑफन कॉल्ड अनरियल कंडीशनल बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर इम्पॉसिबल और improbable condition. This condition provides an imaginary results for given situation. It is unlikely that the condition will be fulfilled. It means type 2 में हमें unreal conditions मिलती हैं जो कि impossible task के लिए यूज की जाती हैं. अगर हम इसके फॉर्म्स की बात करते हैं, फॉर्म्स में इसमें इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. फॉर्म्स में आएगा इफ, इट मीन कंडीशन. कंडीशन के लिए जो क्लॉज यूज करते हैं इफ, पास्ट सिंपल, वुड, वेर, इन्फिनिटिव. ये है इसकी फॉर्म्स कह लें या इसका स्ट्रक्चर्स कह लें कि आपने स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग टाइप 2 के जो सेंटेंसेस हैं वो राइट करने होते हैं. अब टाइप 2 में हम लोग जो यूज़ करते हैं वाज और वॉट, जैसे यहाँ पे पास्ट सिंपल पास्ट लिखा है. सिंपल पास्ट में हम वाज वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इट मीन्स के दोनों पोर्शन, इसमें दो पोर्शन होते हैं. कंडीशंस होती है, पहले कंडीशंस बयान की जाती है, उसके बाद उसका रिजल्ट बयान किया जाता है कि अगर ये कंडीशन कंप्लीट होती है तो उसके रिजल्ट में क्या रिस्पॉन्स मिलेगा. इसमें वॉज और वर्ब भी यूज़ किया जा सकता है. इन कंडीशन टाइप 2 में वो यूजुअली यूज इफ क्लॉज देन इंस्टेड ऑफ वॉज भी इंस्टेड वॉज के अलावा वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं. अगर प्रोनाउन आई, ही, शी और इट होता है देन यहाँ पे सब्जेक्शन फॉर्म होगी. ऑल्दो वॉज इज आज भी हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग वर्ब यूज़ करेंगे. कंडीशन, इसका यूजेस जो होता है एन एक्शन स्टेटमेंट होते हैं प्रेजेंट दैट हैपन इफ द प्रेजेंट कंडीशन वर डिफरेंट. फॉर्म्स फर्स्ट, अगर एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, if I were the railway minister, I should improve its administration. अब यहाँ एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे कहा है कंडीशन बयान की जाएगी और इस कंडीशन के रिजल्ट में जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो देखना है. इफ रिजल्ट क्या है, इफ आई वर द रेलवे मिनिस्टर, कंडीशन बयान कर दी, अगर वो रेलवे का मिनिस्टर हुआ, आई शुड इम्प्रूव इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. तो वो किसको इम्प्रूव करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को. सेकेंड एग्जाम्पल, फिर से कंडीशन है एक और, इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज आई शुड इंट्रोड्यूस न्यू रूल्स इन इट. थर्ड एग्जाम्पल, इफ ही स्टॉप्ड स्मोकिंग he would recover. अब यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज
शेल को उसकी सेकेंड फॉर्म में यूज़ किया शुड में। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने वर्ब सिंपल पास यूज़ कर लिया और सेकेंड पोर्शन में शेल की रिप्लेस में शुड को यूज़ किया। थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल में इफ ही स्टॉप स्मोकिंग, इसमें स्टॉप्ड हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनेट को यूज़ किया और उसके साथ ही था, ही के साथ हम लोग फ्यूचर में ओके विल यूज़ करते हैं, इसीलिए विल की रिप्लेस में हम लोगों ने यहाँ वुड को यूज़ किया है। अब रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो है तो आपको वर्कशीट नंबर 3 में मिलेंगी, जो कि आपने खुद से सॉल्व करनी है। इसको खुद से सॉल्व करने के लिए आपको खुद से वहाँ से एग्जाम्पल लेकर उनको खुद से सॉल्व करना होगा, उसकी इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, इस टाइप्स के अकॉर्डिंग जो रूल्स आपको आपकी PDF फॉर्म जो आपको प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पर इसके सारे रूल्स आपको प्रोवाइड किए गए होंगे, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपने अपनी वर्कशीट नंबर 3 को सॉल्व करना है। होप सो आप समझ चुके होंगे टाइप 2 में क्या है, कंडीशंस बयान की जाती है जो कि अनरियल होती है, इम्पॉसिबल टास्क या इम्प्रोबेबल टास्क के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें फ्यूचर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।